Welcome back students. I am Nilesh Kushwaha and today we are going to discuss about energy flow या हम कहें एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। आज हम स्टूडेंट्स किसी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है उसको आज हम समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए, सबसे पहली बात क्या कि यूनिडायरेक्शनल। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसको समझिए। इन ए फूड चेन फ्लो ऑफ एनर्जी हैपेंस इन वन डायरेक्शन और यूनिडायरेक्शनल। इसका क्या मतलब है, देखिए यह क्या है, एक फूड चेन है। ठीक है, तो किसी एक फूड चेन में क्या होता है, एनर्जी का जो फ्लो होता है वह क्या होगा, हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। यूनिडायरेक्शनल मतलब क्या, हमेशा एक ही दिशा में होगा। ठीक है, किसी एक फिक्स डायरेक्शन में होगा। जैसे कि देखिए सन से क्या होता है, ठीक है, सोलर एनर्जी आती है और वह सोलर एनर्जी जो है उसको कौन ऑब्जॉर्व करता है। ठीक है, तो आपके जो प्लांट्स वगैरह हैं वही उसको एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, और प्लांट्स के एब्जॉर्व करने के बाद वह जो सोलर एनर्जी है, ठीक है, जब हार्बीवोरस इस प्लांट को खाते हैं तो वो एनर्जी कहाँ चले जाती है, आपके हार्बीवोरस में चले जाती है। ठीक है, और जब प्राइमरी या हम कहें जो सेकेंडरी कंज्यूमर है या प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर तो आपके हार्बीवोरस ही हो जाते हैं, तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर है जब उन हार्बीवोर्स वगैरह को जब खाते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, उनमें चली जाती है। मतलब क्या होता है कि एनर्जी जो है वो हमेशा एक दिशा में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी का जो फ्लो होगा वह हमेशा क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए यह क्या है, एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट ने क्या किया, सनलाइट से जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब किया। ठीक है, उसके बाद यह जो एनर्जी है कहाँ तक पहुंची, आपके हार्बीवोरस या हम कहें डियर तक पहुंची। ठीक है, अब ये इसके बाद इस डियर से, ठीक है, कहाँ पहुंची, लॉयन में। जब लॉयन ने इस डियर को खाया तो ये एनर्जी कहाँ पहुंच गई, लॉयन में। मतलब देखिए एनर्जी किस दिशा में फ्लो हो रही है, इस दिशा में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मतलब एनर्जी का जो फ्लो है वह क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज हम समझते हैं, वह क्या है कि एनर्जी का सोर्स है हमारे जो पूरे अर्थ है। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी का जो सोर्स है ना, वह कौन है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। मतलब क्या हुआ कि सन ही, ठीक है, सन ही है या हम कहें जो मिस्टर सन ही है। ठीक है, यह मिस्टर सन क्या है, आपका अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो हमारे मिस्टर सन जी क्या है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, यही एक सोर्स है जिनसे पूरे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं ना, इनको एनर्जी मेनली इन्हीं से मिलती है। ठीक है, हार्बीवोरस हम क्या करते हैं, हार्बीवोरस वगैरह जो है, ठीक है, मतलब या तो उनको खाते हैं या फिर हम प्लांट्स वगैरह को खाते हैं ना। ठीक है, तो उनको जो एनर्जी वगैरह मिलती है या हम कहें जो लॉयन को भी जो एनर्जी मिल रही है, ठीक है, या डियर को जो भी एनर्जी मिल रही है वो इनडायरेक्टली कहाँ से मिल रही है, आपके सन वगैरह से ही मिल रही है। ठीक है, तो सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, दूसरी चीज देखिए हम यहाँ पे, वह क्या है कि सोलर एनर्जी इज टेकन अप, ठीक है, बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कि सोलर एनर्जी को प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, उसको लेते हैं एंड ट्रांसफर्ड टू सब्सक्वेंट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए, इसको आप देखिए तो यहाँ पर क्या है, जो प्लांट है, प्लांट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस के थ्रू सोलर एनर्जी को लिया और फिर क्या किया, अगले ट्रॉपिक लेवल पे, जैसे ये हो गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका T2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा T1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा T3 हो जाएगा, T1 T2 एंड T3। तो ठीक है, प्लांट्स क्या किए, सोलर एनर्जी को लिए और अगले ट्रॉपिक लेवल पे ये पास करते जाते हैं। ठीक है, और फिर वो उस ट्रॉपिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में पहुंच जाता है। क्लियर है, ये सब चीजें हमने बात किया हुआ है। ठीक है, हम बिल्कुल लास्ट स्टेज पर हैं इस चैप्टर के, तो सब चीजें वैसे भी अधिकतर चीजों को हम जानते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक लॉ है, वह कौन सा है, लिंडमास 10% लॉ। ठीक है, तो लिंडमास का जो 10% लॉ है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ, ठीक है, आप इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए मान चलिए एक लॉयन है, ठीक है, और उस लॉयन के सामने दो चीजें हैं। ठीक है, एक क्या है, वहां पर आपका फॉक्स है, दो ऑर्गेनिज्म है, एक फॉक्स है, ठीक है, और एक क्या है, डियर है, जो बिल्कुल एक साइज के हैं। ठीक है, ऐसा आप मान लीजिए। तो आप बताइए कि उस लॉयन को, ठीक है, लॉयन को काफी देर से भूख लगी हुई है। ठीक है, और उस लॉयन को, लॉयन के सामने दो ऑर्गेनिज्म है, एक डियर है आपका और दूसरा कौन है, आपका फॉक्स है। तो आप मेरे को ये बताइए कि वह जो लॉयन है वह दोनों में से किसको ईट करेगा। चलिए बताइए।
किसको हिट करेगा? ठीक है, देखिए लॉयन क्या कहेगा वहां पे, ठीक है, आप फॉक्स या, ठीक है, आप फॉक्स समझे या डियर जो भी है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए लॉयन क्या कहेगा वहां पे, लॉयन आपसे यह कहेगा कि आपने लिंडमास का 10% लॉ नहीं पढ़ा क्या? मैंने पढ़ा है, ठीक है, और लिंडमास के 10% लॉ के हिसाब से क्या होता है, देखिए इसको समझना है कि जो भी, ठीक है, जो भी एनर्जी है, ठीक है, जो सन से आई है, ठीक है, और प्लांट्स पे आई, प्लांट पे पूरी एनर्जी आई, ठीक है, तो प्लांट पे जो एनर्जी आई है उस एनर्जी का केवल 10% ही हार्बीवोरस में पहुंचता है, ठीक है, और उस हार्बीवोरस से, या हम कहें जो ट्रॉफिक लेवल 2 है, उससे जो भी उसको जो एनर्जी मिली है, अब उसका ओनली 10% ट्रॉफिक लेवल 3 में पहुंचता है, ठीक है, मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का केवल 10% ही पहुंच पाता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लिंडमास का 10% लॉ कहते हैं, ओके। और इस नियम के अकॉर्डिंग आप बताइए कि अब वो लॉयन किसको खाएगा, तो जी बिल्कुल सही, आपका जो लॉयन है वह डियर को खाएगा। क्यों? क्योंकि डियर क्या है, हार्बीवोरस है, मतलब प्लांट से जो एनर्जी आई है, तो ठीक है, पहले वो एनर्जी तो डियर को मिलेगी, फिर उसके बाद फॉक्स वगैरह को मिलेगी, क्योंकि फॉक्स वगैरह तो कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। तो डियर के पास लिंडमास के 10% के लॉ के हिसाब से क्या होगी, अधिक एनर्जी होगी। देखिए ऐसे समझिए कि प्लांट्स के पास मान लीजिए कितनी एनर्जी आई है, हम मान लेते हैं, ठीक है, 100 किलो जूल एनर्जी आई है, ठीक है, और 100 किलो जूल एनर्जी जो है इसमें का केवल 10% कितना होगा, 10 किलो जूल होगा, ठीक है। तो 10 किलो जूल किसको मिलेगा, जो हार्बीवोरस होगा उसको मिलेगा, उसके बाद कार्निवोरस को कितने मिलेगा, तो इसका जो 10% हो कितना हो जाएगा, 1% ही हो जाएगा, ठीक है, मतलब 1 किलो जूल हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो कार्निवोरस है उनको केवल, ठीक है, 1 किलो जूल ही एनर्जी मिलेगा, और जबकि हार्बीवोरस है उनको, ठीक है, यहाँ से मतलब प्लांट्स, मतलब इन सॉरी, ठीक है, कार्निवोरस की तुलना में इनको ज्यादा एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लॉयन है उसने लिंडमास का, ठीक है, लॉ पढ़ा हुआ है, इसलिए वह डियर को मेनली खाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम समझते हैं लिंडमास का लॉ, ठीक है। व्हेन एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, ठीक है, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, ठीक है, जाती है, तो यहां पर क्या होता है, अबाउट 90% एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। तो देखिए जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाती है, जैसे हम देखिए यहाँ पे मान लें कि ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, ट्रॉफिक लेवल 4, ठीक है। तो जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी जब जाती है, तो उसका 90% एनर्जी क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, या लॉस हो जाता है किसके रूप में, हीट के रूप में। अब ये हीट लॉस क्या होता है, ठीक है, हमने क्या कहा कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मेनली 10% एनर्जी जा रही है, तो क्वेश्चन ये हुआ कि 90% एनर्जी गई कहाँ, ठीक है। तो होता क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, एक डियर है, ठीक है, तो मान लीजिए इसका जो प्लांट है यहाँ पे 100 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे आया, और इस डियर में केवल 10%, ठीक है, एनर्जी पहुंचा, मतलब 10 किलो जूल ही पहुंचा, तो 90% जूल एनर्जी कहाँ गया, ठीक है। तो 90% जो किलो जूल एनर्जी है वह कहाँ गया, तो डियर देखिए हमारे मिस्टर डियर क्या करते रहते हैं, कहीं पे उछल कूद करते रहते हैं, ठीक है, और उछल कूद में अपना एनर्जी लॉस कर देते हैं, ये रिस्पायरेशन करते हैं, ये रिप्रोडक्शन करते हैं, ये एक्सक्रिएशन करते हैं, तो इन सब चीज़ों में होता क्या है, ठीक है, और ये ग्रोथ भी करते हैं, छोटे थे फिर बड़े से डियर हो गए, तो होता क्या है कि इन सब चीज़ों में ये अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका हीट लॉस कहते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 90% ऑफ एनर्जी को प्लांट्स या एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं, या हम कहें ऑर्गेनिज्म वगैरह हीट के रूप में लॉस्ट कर देते हैं। ओनली 10%, ठीक है, ओनली 10% ऑफ, ठीक है, इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम 1 टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, मतलब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में मेनली 10% एनर्जी जाएगा, ठीक है, 90% हीट के रूप में लॉस हो जाता है। क्लियर है ना स्टूडेंट्स? चलिए एक क्वेश्चन और पूछते हैं। चलिए आप बताइए कि जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं, अभी तक आपने पूरे चैप्टर में देखा हुआ है कि वो कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे, ट्रॉफिक लेवल 4, बहुत ज्यादा आपने देखा तो ट्रॉफिक लेवल 5 तक होगा, ऐसे तो नहीं देखा आपने ट्रॉफिक लेवल 19, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 80, ट्रॉफिक लेवल 150, ऐसा तो आपने नहीं देखा, ऐसा क्यों, ठीक है। तो ऐसा होता क्यों है कि ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, 1 to 4 या 3 तक ऐसे कुछ ही हमको दिखाई देते हैं, बहुत ज्यादा क्यों नहीं दिखाई देते, ठीक है, इसका क्या आंसर होना चाहिए, चलिए बताइए।
देखिए, ठीक है, आपने समझ लिया है, पता है, ठीक है, आपको पता चल गया है। होता क्या है मेनली, देखिए कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में लैंड मास के 10% लॉ के हिसाब से केवल 10% ही एनर्जी आती है। अब यहाँ पर ही देख लीजिए कि हुआ क्या है यहाँ पे, कि ये आपके मेनली आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला जो एग्जाम्पल है आपके बुक में दिया हुआ है। तो देखिए कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 750 किलो जूल, ठीक है, आपके बुक में 500 किलो जूल है, आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो 750 किलो जूल एनर्जी जो आई है, ठीक है, प्रोड्यूसर में सोलर एनर्जी से, उसका 10% यहाँ पे कितना गया, 75 किलो जूल गया। उसका 10% नेक्स्ट में कितना गया, 7.5 किलो जूल गया। फिर उसका 10% कितना गया, तो आपका 0.75 किलो जूल गया। अब अगर और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा ना। मतलब इसके बाद जो ट्रॉपिक लेवल आएंगे वहां तक बहुत, या हम कहें कि काफी कम डेंसिटी में एनर्जी पहुंचेगी, या हम कहें काफी लो एनर्जी वहां पे पहुंचेगी, जिसमें वह जो ऑर्गेनिम्स होगा वहां पे उसके लिए सरवाइव करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसलिए आपके ट्रॉफिक लेवल हमको लगभग 3 to 4 to 5 लगभग इतने ही दिखाई देते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखिए जो भी चीजें अभी तक मैंने, ठीक है, आपको बताया है, उन सब चीजों को मैंने एक बार और लिखा है, ठीक है, यहाँ पे, और उसी को बार बार बताने का मतलब ये है आपको कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि प्लांट क्या करते हैं, काफी सारी एनर्जी आती है हमारे अर्थ पर, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस सभी एनर्जी को, ठीक है, यूज करते हैं या सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। होता क्या है कि प्लांट एब्जॉर्ब ओनली अराउंड 1% ऑफ सोलर एनर्जी कमिंग ऑन अर्थ। मतलब क्या कि सन से जो सोलर एनर्जी आती है, ठीक है, उसका ओनली 1%, ठीक है, उसका ओनली 1% ही जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या कर पाते हैं, एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब उसको यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और उस सोलर एनर्जी को ये किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, जो भी सोलर एनर्जी आई है सन से उसको एक केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए, ठीक है, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। अब यहाँ पे क्या होगा कि यह जो केमिकल एनर्जी है ना, इसका मोस्टली पार्ट, या हम कहें इसका जो अधिकतर पार्ट है, उसको ये लोग क्या करते हैं, यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर इट्स ऑन प्रोसेस, ठीक है। तो ये इसका जो अधिकतर जो पार्ट है, मान लीजिए लगभग 90% जो पार्ट हो गया, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने खुद के प्रोसेस में, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, ठीक है, ट्रांसपिरेशन वगैरह हो गया, इनमें सब में क्या करते हैं, अपने खुद के प्रोसेसेस में मोस्ट ऑफ द एनर्जी के लोग यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि इस जो केमिकल एनर्जी का जो थोड़ा सा जो पार्ट बचा, वो क्या हो जाता है, तो आपका स्टोर्ड इन बॉडी ऑफ प्लांट्स, वह क्या होता है, प्लांट्स की बॉडी में स्टोर हो जाता है, उनके रूट्स में, उनके स्टेम में, ठीक है, उनके लीव्स में, सभी पार्ट में उनके स्टोर हो जाता है। और जब हम प्लांट्स वगैरह को मेनली जब खाते हैं तो यही एनर्जी हमको मिल पाती है, ठीक है। 90% एनर्जी तो, या मोस्ट ऑफ द एनर्जी तो वो खुद के प्रोसेस में यूज कर दी, ओनली 10% एनर्जी क्या होती है, स्टोर कर पाते हैं, और वही एनर्जी हमको मिल पाती है। क्लियर है, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो लगभग आपका एनर्जी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर हो गया, ठीक है, खत्म भी हो गया। अब देखिए कि एक अदर चीज आपके, ठीक है, बुक में दिया हुआ है, और वह क्या है, डेट्रिटस फूड चेन। अभी तक हमने जो भी फूड चेन वगैरह देखा इस चैप्टर में, उसकी जो स्टार्टिंग थी, ठीक है, वह कहाँ से हो रही थी, तो आपने देखा होगा कि उसकी जो स्टार्टिंग है मेनली वो कहाँ से हो रही है, तो आपके प्लांट्स वगैरह से हो रही है, ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर्स से हो रही है ना। लेकिन देखिए कि नेचर में एक टाइप्स ऑफ, और ठीक है, आपका कहना चाहिए कि फूड चैन प्रेजेंट होता है, जिसका स्टार्टिंग, ठीक है, वहां पे प्लांट्स वगैरह से नहीं होता। क्या होता है कि कुछ डिकम्पोजिंग, ठीक है, कुछ डिकम्पोजिंग सब्सटेंस वगैरह होते हैं, ठीक है, और यही मेनली क्या होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं। एक ऐसा भी यहाँ पर हमको कहना चाहिए कि फूड चैन चलता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस टाइप के फूड चैन को हम डेट्रिटस फूड चैन कहेंगे, ठीक है। डेट्रिटस फूड चैन में मेनली क्या होता है कि जो एनर्जी का सोर्स है, या सोर्स ऑफ जो एनर्जी होता है, वो डिकम्पोजिंग सब्सटेंस वगैरह होते हैं। जैसे आपका हो गया डेड एनिमल्स वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर जो डेड लीव्स वगैरह हो गए, ठीक है। तो एनिमल्स वगैरह हो गया, लीव्स वगैरह, या डेड एनिमल, या मैं लीव्स ना कह के प्लांट भी कह दूं, ठीक है, पूरा का पूरा प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो डेड लीव्स या डेड प्लांट मतलब मेनली डेड बॉडीज वगैरह होती है, क्योंकि होता यह है कि देखिए जब डेड बॉडीज वगैरह, ठीक है,
मतलब जब कोई ऑर्गेनिज्म मरता है ना, तो डेड बॉडी वगैरह पूरी तरह से मतलब उसमें एनर्जी ऐसा नहीं कि खत्म हो जाती है, उसको और डिकम्पोज करना पड़ता है। तो उस डेड बॉडी के ऊपर जो, ठीक है, जो फीड करेंगे उस डेड बॉडी को, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी कंज्यूमर्स में मेनली कौन हो जाते हैं, बैक्टीरिया हो जाते हैं, ठीक है, यीस्ट हो जाते हैं, जिनको हम डिकम्पोजर्स भी कहते हैं। ठीक, तो जो डेड बॉडीज वगैरह थी उसके ऊपर जो फीड कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, बैक्टीरिया, यीस्ट, ठीक है, इनको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स कहेंगे। ठीक है, अब ये जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं इनको जो फीड करेगा उनको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहेंगे। जैसे स्पाइडर्स वगैरह हो गए, ये इनके ऊपर फीड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक यूनिक टाइप ऑफ फूड चेन भी चलता है, ठीक है, आपके नेचर में, उसको हम क्या कहते हैं, डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ है, इसको सभी चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स आई होप कि सभी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग न्यूट्रिएंट साइकिल को, ठीक है, और मेनली उसमें कार्बन साइकिल को समझेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू।